अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, ये हमारा पार्ट तीसरा है। ठीक है, नेस्टेड लूप जो है वो दूसरे लूप्स में शामिल होते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप, डू लूप, फॉर लूप वगैरह उनमें शामिल होता है। बहुत सारे लूप्स जो है वो जब एक दूसरे में शामिल होते हैं तो हम उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेस्टेड लूप का सिंटैक्स देखो। सिंटैक्स इस तरह से लिखना है, फॉर फिर ब्रैकेट फिर इस तरह से स्टार्टिंग में जो होगा वो इस तरह से होगा। उसके बाद ये बीच में आपने फॉर लिखा, फॉर लूप, फिर ये स्टार्टिंग, फिर ये इस तरह से लिखा आपने। अब जो बाहर होगा फॉर लूप वो आउटर होगा, जो इनके बीच में जो फॉर लूप होगा वो इनर होगा। ठीक है, अब यहाँ से जहाँ से फॉर लूप जो है वो स्टार्ट होता है और जहाँ से एंड होता है उसे हम क्या कहेंगे, आउटर कहेंगे। अब इनके बीच में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद आपका आउटपुट जो है वो किस तरह होगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, 1 2 3 जिस तरह आप ये ऑटर लिखोगे उसी तरह से आपका इनर जो है वो उसी तरह से आएगा। ऑटर का काम क्या होगा, ऑटर का काम होगा लाइंस को लाइन वाइज इनको रखना। और इनर इनर क्या काम करेगा, इनर जो इनके अंदर जो नंबर्स है उनको प्रिंट करने का काम। ठीक है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑटर इन बाहर की जो लाइंस होगा उनके लिए। ठीक है, अब ये हुआ। अब यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग देखो किस तरह से लिखना है, इंक्लूड हैश इंक्लूड। ठीक है, इस तरह से लिखा आपने, ये लिखा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने ये लिखा, कर्सल्स यार लिखा। फिर फोर्थ लिख देते हैं हम, इंट आई जो है वो ऑटर होगा और जे जो है वो इनर होगा। ठीक है, i = 1, फिर i <5 प्लस 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 क्यों लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है इनर। आप यहाँ पे बीच में देखो, बीच में j = 1, जे जो है वो क्या है, इनर है। आई फिर आई जो है वो क्या है, ऑटर है। ठीक है, आई ऑटर है, जे इनर है। ठीक है, जे इज लेस देन आई, फिर जे प्लस प्लस, जे जो है वो प्लस हुआ है, इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पे इस काउंट करना है। ठीक है, लेस देन जे, फिर ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास आया। यहाँ पे एंड ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप जो है वो एंड हुआ है। अब यहाँ पर काउंट हुआ है n कॉमास, जो कि न्यू लाइंस के लिए ऑटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आपने न्यू लाइंस के लिए ये लिखा /n, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर // स्टार्ट न्यू लाइन, जहाँ से न्यू लाइन जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड न्यू लाइन जो है वो किस तरह एंड होता है, एंड ऑफ फर्स्ट फोर जो स्टेटमेंट है वो एंड हुआ है। उसके बाद आपने गेज लगा के ये वाला ब्रैकेट जो है वो लगाना है। इस तरह से आपका लूप जो है, नेस्टेड लूप जो है वो कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग। सबसे पहले सिंटैक्स लिखना है, सिंटैक्स लिखने के बाद आपको आउटपुट आया यहाँ पे, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग किया, प्रिंट जैसे करना था। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग जो है वो इस तरह से लिखना है। आई जो होगा वो आपको आउटर होगा, जे जो है वो इनर होगा। ठीक है, आई जो है वो आउटर होगा, जे जो है वो इनर होगा। ठीक है, अब स्टार्ट न्यू लाइन इस तरह से लिखना है। प्रोग्रामिंग हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे एंड हुआ, एंड करने के बाद एंड ऑफ फर्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, फिर एंड करने के बाद बीच लगा के ये वाला स्लाइस लगाना है। ठीक है, ये हुआ आपका नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे ब्रेक जो है, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं हमारी आउटपुट
इसको बाहर निकालेंगे। आउटपुट्स के बीच में जो भी होगा उनको बाहर निकालने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो पहले ट्रांसफ़र होता है उसमें उसके बाद वो उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद लूप जो है उसको बाहर निकालते हैं ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक्स समझ आया? ब्रेक्स हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हमारी जो लूप्स के बीच में जो भी लूप्स होगा उनको बाहर निकालने के लिए, उनकी जो स्टेटमेंट्स होगा उनको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रेक जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं सबसे पहले, उसके बाद वो स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद लूप जो है वो बाहर आता है। ठीक है, ब्रेक जो है हम इस लूप्स के बीच में जो स्टेटमेंट्स है उनको बाहर निकालने के लिए, दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे while loop can be used if you don't know how many times a loop must run। अब लूप जो है वो किस चीज़ के लिए, while loop जो है वो किस चीज़ के लिए होगा, अगर आपको नहीं पता होगा कि लूप जो है वो कितने टाइम्स जो है वो रन होता है, ठीक है, उसके लिए हम while loop जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपको नहीं पता होगा लूप्स कितनी बार रन होता है, ठीक है, इसलिए हम while लूप जो है वो यूज़ करते हैं। अब while लूप का सिंटैक्स देखो, इनिशियलाइजमेंट सिंटैक्स, फिर ये स्टार्ट लिखा, फिर इनकी बीच में क्या आया, स्टेटमेंट आया, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है लूप्स। ठीक है, यहाँ पे आप डू while loop is almost the same as the while loop। do while loop जो है वो almost same है while loop की तरह। the do while loop follow from do while loop जो है वो follow करते हैं do sum first and then test if we have to continue। पहले जो है वो इसको टेस्ट करते हैं, इसकी कुछ चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि आपको ये कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, आपको रखना होगा तो इसको टेस्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करने के लिए। द रिजल्ट दैट द लूप ऑलवेज रन, उसके बाद लूप जो है वो हमेशा, उसके रिजल्ट जो है वो हमेशा रन रहते हैं। ठीक है, वंस बिकॉज द एक्सप्रेशन टेस्ट कम्स आफ्टर रिवॉर्ड, उसके बाद क्योंकि ये इसकी एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के बाद जो है वो बाहर आता है। ठीक है, इसकी इनिशियलाइज देखो, इनिशियलाइज डू, ठीक है, सिंटैक्स इसका डू वाइल का सिंटैक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम था फॉर लूप की तरह, तो ये भी इसकी स्टेटमेंट जो है वो सेम है। अब वाइल कंडीशन, उसकी कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, नेस्टेड लूप में भी हम ऑलमोस्ट जो है वो बाकी लूप्स की तरह सेम होता है, उसके लिए हम उनकी कंडीशन जो है वो चेक करते थे। यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक किया, यहाँ पे वेल कंडीशन। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ है। कल हम इसके मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। दोबारा समझाती हूँ। नेस्टेड लूप जो है वो दूसरे लूप्स में जब शामिल होते हैं तो हम उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, ये दूसरे लूप्स में मिला होता है, एक दूसरे में बहुत सारे लूप्स जो है वो एक दूसरे से मिला होता है, तो वो इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, अब नेस्टेड लूप का कंडीशन जो है वो क्या होता है, वो कंडीशन जो है वो चेक करता है बाकी लूप्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सिंटैक्स क्या है, फॉर लूप जो है सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स इस तरह से लिखा, फिर ये स्टार्टिंग हुआ इसका, ये वाला जो है वो स्टार्टिंग है, और ये एंड हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, और ये आपका इनपुट होगा, इनपुट आपने इस तरह से लिखना है सिंटैक्स। फिर इनके बीच में जो फॉर लूप है वो इनर होगा, बाहर वाला जो है वो आउटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट जो फॉर लूप जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से एंड हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, आउटर कहेंगे। अब इनके बीच में जो होगा उनको हम इनर कहेंगे। ठीक है, अब इसकी आउटपुट किस तरह से आया है, ठीक है,
अब ये इस लाइन वाइज आया, एक ट्रायंगल की शेप में आया है। क्यों आया है? क्योंकि ऑर्डर जो है, सबसे पहले ऑर्डर क्या काम करेगा, इसके लाइंस का काम, लाइंस को ड्रॉ करने का काम किसका होगा? ऑर्डर का होगा। ठीक है, जब ऑर्डर इसकी स्केच जो है वो बराबर लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे, तो ऑर्डर जिस हिसाब से होगा, इनर भी उसी हिसाब से प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 आया है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर 1 2 3 4। ठीक है, उसी के हिसाब से आया। यहाँ पे ट्रायंगल बना, बाहर का जो होगा वो आउटर होगा। जब इसके अंदर का जो प्रिंट का काम करेगा वो कौन करेगा? इनर करेगा। ठीक है, इनर जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। बाहर का जो लाइन्स है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आउटर। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग देखो। ठीक है, प्रोग्रामिंग ये लिखा, ये आई जो है वो आउटर होगा, जे जो है वो इनर होगा। ठीक है, प्लस प्लस क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जे इज लेस देन आई, जब जे जो है वो आई जो है वो लेस देन आई, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस प्लस जो है वो इंक्रीज हुआ है जे, तो यहाँ पे देखो काउंट, अब यहाँ पे काउंट हुआ है। काउंट आपको इस तरह से लिखना है। नेस्टेड फॉर लूप जो है वो यहाँ पे एंड हुआ है, तो ये लगा के /2 लगाया। आप न्यू लाइन के लिए क्या करना है? काउंट न्यू लाइन के लिए आपको कॉमास लगा के /n। ठीक है, n जो है वो न्यू लाइन के लिए है, फिर / स्टार्ट न्यू लाइन। ठीक है, अब एंड जो स्टेटमेंट है वो एंड किस तरह होगा? ठीक है, ये देखो, एंड ऑफ फर्स्ट 4 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट्स जो है वो एंड हुआ है, केच लगा के ये लगाया। ठीक है, ये ब्रेक लूप जो है वो हमारे स्टेटमेंट के बीच से लूप्स को बाहर निकालने के लिए काम यूज करते हैं। वाइल लूप जो है जब आपको वाइल लूप कब यूज़ करते हैं? जब आपको पता नहीं होगा कि लूप जो है वो कितने टाइम्स रन करते हैं। ठीक है, इसकी सिंटैक्स, अब डू वाइल लूप जो है वो ऑलमोस्ट सेम है वाइल लूप की तरह। ये आपको कुछ ये आपको अगर कोई चीज़ लूप को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो ये पहले ये इस टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे, और इसके रिजल्ट जो है वो हमेशा रन रहते हैं। ठीक है, लूप जो है वो ऑलमोस्ट, इसके रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट रन रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।